अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं मर्द हज़रात के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक नुस्खा शेयर करने लगा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस इस हवाले से थे मेरे पास कि हकीम साहब ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो गया, मतलब लज्जत ही नहीं आती, मतलब फ़रागत के वक्त फ़ीलिंग हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, एहसास ही नहीं होता और फ़रागत हो जाती है। तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं कि लज्जत जो है वो वापस आ जाए। तो हमारी ज़ुबान में इस नुस्खा को मुलज़्ज़ज़ कहते हैं, मतलब लज्जत में इजाफ़ा करने वाला। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये साथ साथ और भी बहुत सारे काम आप लोगों के करेगा। बैक वक्त ये नुस्खा मुमसिक भी होगा, इमसाक भी पैदा करेगा, मुहर्रिक भी होगा, इंतशार भी बेहतर होगा, और उसके साथ साथ जरियान वगैरह का जो मसला आम तौर पे चलता रहता है तलाम का, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त होगा। सिंपल सा नुस्खा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी मतलब चीज़ें भी नहीं है। 4 चीज़ें टोटल आप लोगों ने लेनी है और बड़ा इजी है, आप लोग आसानी से इसको बना भी सकेंगे। 1-2 चीज़ों की बस पहचान है, वो मैं भी आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने लेना है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। जैसे मैंने बताया कि 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आप लोगों को जो चीज़ चाहिए वो है अकर करहा। अब अकर करहा, और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है मस्तगी रूमी। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगी मूसली सफ़ेद। चौथे नंबर पे आपको चाहिए होगी जावत्री। अब ये 4 चीज़ें हैं। अच्छा, जावत्री और मूसली सफ़ेद तो आपको इजीली अवेल हो जाती है मार्केट से। मस्तगी रूमी जो है ये थोड़ा सा मसला क्रिएट होता है यहाँ पे कि इसको 2 नंबर बहुत बेचा जाता है। मस्तगी रूमी की जगह पे कुंदर गोंद एक आता है, वो दे दिया जाता है। अक्सर मैंने देखा कि बेरोज़ा तक जो है वो दे दिया जाता है मस्तगी रूमी की जगह पे। तो आप किसी अथेंटिक अच्छे मतलब जो पंसारी हो उससे लीजिएगा ताकि आपको खालिस चीज़ मिले। सेम यही चीज़ अकर करहा के अंदर है। अकर करहा मतलब एक लो क्वालिटी होता है बहुत ज़्यादा, एक ज़रा अच्छी क्वालिटी होती है। तो चीज़ें हमेशा खालिस और अच्छी क्वालिटी की लेनी है, कहने का मकसद ये है। अब ये चारों चीज़ें आपको वज़न चाहिए। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी आपको लिखा मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे हम इसका वज़न रख लेते हैं 30-30 ग्राम। अकर करहा 30 ग्राम ले लेंगे, मस्तगी रूमी 30 ग्राम ले लेंगे, मूसली सफ़ेद 30 ग्राम ले लेंगे, जावत्री जो है ये भी 30 ग्राम ले लेंगे। अब करना ये है कि इन चारों चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल आपने भर लेना है इसका, और आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगर बात करें कि मिकदार ख़ुराक क्या रखनी है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 टाइम दिन में इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। दूध के साथ ताज़ा दूध, ठंडा दूध, गर्म दूध, जैसा भी हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जैसा आजकल मौसम चल रहा है, इतनी सर्दी भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, तो नीम गर्म अगर पी लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, या ताज़ा दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। खाना खाने के 1 घंटा के बाद, मतलब ये है कि ग़िज़ा से पेट भरा हुआ ना हो, थोड़ा सा पेट हल्का हो जाए, उस टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। 1 कप दूध हो जाए, 1 गिलास दूध हो जाए, वो आपकी कैपेसिटी है, जितना आप लोगों को सही से हज़म हो जाए। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम, रेगुलर तरीके से जो बंदा 1 माह इस्तेमाल कर लेगा। इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि इस किस्म की हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि इसमें मस्तगी रूमी का इस्तेमाल है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके मैदे को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा बल्कि उसको और ताकतवर बनाएगा। और साथ साथ ये जो मसला मैंने आपको बताया है कि लज्जत की जिन मर्दों के अंदर कमी हो जाती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो 1 महीना रेगुलर आप लोगों ने लाजमी इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, चाहे 2 माह करें चाहे 3 माह करें, कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बहुत मुजर्रब चीज़ है, इसको ज़रूर आजमाइएगा। और जितने भी हमारे परेशान होते हैं भाई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।